सभी भक्त ताली बजा करके बोले। जब भजन गाएं तब बजाया करो। किन दिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना हो। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना हो। हमने अभी भजन क्या गा रहे थे हम? कि निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना होए। भजन भी कह रहा है लेकिन फिर भी आप लोग बोल नहीं रहे। अरे यही तो शुभ अवसर हमें मिलता है, यही तो शुभ मौका है। अकेले में भगवान का भजन नहीं कर पाए लेकिन यहाँ सब लोग हैं। कीर्तन किसे कहते? कीर्तन उसे कहते, कीर माने तोता, संस्कृत में तोते को कीर कहते। कीर माने तोता और तन माने शरीर। हमारे शरीर के अंदर जो पाप रूपी पंछी है, भजन करने से, ताली बजाने से वो पाप रूपी पंछी उड़ जाता है। और कीर्तन वो होता है जो अकेले में हम अकेले करते हैं। संकीर्तन उसे कहते हैं जो सबके संग मिल करके करें। संग कीर्तन उसे संकीर्तन बोलते हैं। इसलिए ये शुभ अवसर है। अकेले में तो नहीं कर पाए लेकिन हम यहाँ तो सबके साथ में करो। बोलो हाथ ऊंचे करके। कि निदिया बाई के घर जइयो और जा घर राम भजन ना हो। लगे साज बाज में बोलेंगे। अगर हम ये पूरा इंस्ट्रूमेंट बजाएंगे तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देगी। माइक दे दे इधर। बोलो आधा आधा का कह रही है बताओ। ये सामने वाली जो मैया बैठी है तो बोले हूँ, पीछे वाले इनको ध्यान है भैंसिया पे। वो कचना है तो ये कह रही है भैंसिया बाई के घर जइयो जागर न्यारो पानी हो। बहुत से तो ये गा रही है महाराज। वैसे परीक्षित महाराज एक बात में बहुत आगे है मैया। कौन सी बात में? लड़ाई झगड़ा में। पांडाल में मैंने कई बार देखा, पांडाल में किसी से थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो ये लोग तो कम जाएंगे लेकिन इनकी जनसंख्या अब सबसे पहले दौड़ी दौड़ी जाएगी। और लड़ाई में भी आगे, गालियों में भी आगे। आपकी नहीं कह रही हूँ, आप बुरा मत मानना, ठीक है? मैंने आपको तो नहीं देखा भाई, मेरे लिए तो आप बहुत अच्छी हो। लेकिन बोलो कि निदिया बाई के घर जइयो राम भजन ना हो। हे भगवान, काऊ की अगर चोरी है जाए लकड़ी हम बताएं हाँ। पीछे वाली कहाँ कह रही? पीछे वाली बोल रही है हम नए गाएंगे। बताओ कहाँ कर लेंगी हम? जबरदस्ती गप्पाओ नाई गा रहे, ऐसा मत सोचो। बोलो सभी कि निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना हो। निदिया बाई के घर जइयो जा घर राम भजन ना हो। कसम खाए के आती है घर से कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। One, two, 1, 2, 3, 4। बोलिए शंकर भगवान की।
सुनाए देहु मोय। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देव। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देहु मोय। पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए देव। जब शंकर ने कथा सुनाई पार्वती गई सोए। निदिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। ओ निदिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना हो। राम भजन ना होए परीक्षित राम भजन ना होए। हो राम भजन ना हो कि भैया राम भजन ना होए। कि निदिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना होए। निदिया बाई के घर जइयो जागर राम भजन ना हो। माता पार्वती सो गई। अब भगवान शिव शंकर कथा सुना रहे हैं, लेकिन हुंकारे की आवाज अंडे से आने लगी। भगवान शिव शंकर ने कथा संपूर्ण सुनाई। 4 बजते ही भोले बाबा मैया पार्वती को आवाज लगाती, पार्वती ओ पार्वती। अब मैया पार्वती लंबे लंबे खर्राटे मार के सोई। बाबा ने कहा पार्वती। मैया एकदम से जागी। हाँ बाबा क्या हुआ, कथा सुनाओ ना। बाबा ने कहा कथा तो मैंने सुना दी। बोले सुना दी, कब सुना दी? बोले तुमने ही सुन रही थी। बोले मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो हुंकारे की आवाज कहां से आ रही थी? मैया ने कहा मुझे नहीं पता बाबा। बाबा क्रोध में आ गए, अंतर ध्यान किया तो दृष्टि पड़ी पीपल के वृक्ष के ऊपर जो तोती का घोंसला था, अंडे से आवाज आ रही थी। अंडा अपने आप फूट गया, अंडे से बच्चा निकला, उसके शरीर पर उपजाए यानी पंख उपजाए, क्योंकि वो तोता अमर हो चुका था। भोले बाबा ने हाथ में त्रिशूल लिया, तोते को मारना चाहा तो तोता उड़ने लगा। उसका पीछा करते करते बाबा गए तो व्यास जी की पत्नी जो थी स्नान ध्यान क्रिया से निवृत्त होकर के छत पर खड़े होके अपने केसों को सुखा रही थी और उन्हें जमोई आई। जमोई आते समय उन्होंने अपना मुंह फाड़ा तो तोते ने एक भिनुके का रूप धारण करके मैया के मुखार बिंदु द्वारा जाकर के गर्भ में प्रवेश कर लेते। बाबा ने कहा, बोले व्यास जी आपके घर में मेरा चोर है। व्यास जी ने जाकर के कोना कोना ढूंढा। बोले बाबा मेरे घर पे कोई चोर नहीं। बोले अरे आपकी पत्नी के गर्भ में मेरा चोर पल रहा है। व्यास जी जाकर के कहते तुम्हारे गर्भ में कौन है, इसको हमें दे दो। मैया ने कहा व्यास जी मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो ना ही तो आपका है और ना ही भोले बाबा का है, ये परम पिता परमात्मा का अंश है, उसका प्रसाद है, मैं किसी को नहीं दूंगी। अब बाबा कहने लगे मैं भी देखूं कब तक नहीं गर्भ छोड़ेगी, क्योंकि हर स्त्री 9 महीने बाद गर्भ को छोड़ देती है। तो भोले बाबा समझने लगे कि ज्यादा से ज्यादा 9 महीने गर्भ में रखेगी, 9 महीने से 9.5 महीने हो जाए या 10 महीने हो जाए, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, उसके बाद तो जन्म देगी ही देगी। लेकिन यहाँ मैया को 9 महीने नहीं 1 साल 2 साल 3 साल साल पे साल बीत गई गर्भ धारण किए हुए, यहाँ तक कि पूरी 12 साल हो गई मैया ने गर्भ नहीं छोड़ा। देवताओं ने कहा बाबा ज्यादा क्रोध में है। देवताओं ने भोले बाबा को शांत किया, उनके क्रोध को शांत किया, उनको मनाया, कहा बाबा मैया के गर्भ में जो बच्चा है वो कोई और नहीं, बहुत अच्छा बच्चा होगा, कल्याण करने वाला होगा,
तरण करने वाला होगा, इसलिए आप इसे क्षमा करें और पुनः से वापस चलें। तब बाबा ने अपने क्रोध को शांत किया, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। उसके बाद 12 वर्ष बाद मैया ने पुत्र को जन्म दिया, और जैसे ही जन्म दिया तो गर्भ से पुत्र का जन्म होता है। नामकरण संस्कार किया तो उन्हीं का नाम सुखदेव पड़ा। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान का जन्म होते ही, जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही रुके नहीं वो। जन्म होते ही नग्न अवस्था में नंगे पांव वन की तरफ चले। उनके पीछे पीछे व्यास जी चले। सुखदेव भगवान ने पूरे संसार की खोज ना की। सुखदेव भगवान कहने लगे क्योंकि जब तक गुरु नहीं बनाओ तब तक कल्याण नहीं होता, और बगैर गुरु के उद्धार होने वाला है नहीं। तो सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले पिताजी, अपने पिता व्यास जी से बोले मैं गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं किसको गुरु बनाऊं, मेरा गुरु कौन होगा। व्यास जी कहने लगे सुखदेव भगवान से, बोले तुम्हारे गुरु जनक महाराज होंगे। सुखदेव भगवान ने कहा जनक महाराज? बोले उसको नहीं बनाऊंगा। अरे जनक महाराज की इतनी दासियां हैं, इतनी रानियां हैं, वो भोगों में पड़ा हुआ है, भोगों के बस में है, मैं उन्हें गुरु नहीं बनाऊंगा। तो व्यास जी कहने लगे ठीक है, संसार में घूम करके आओ, तुम्हारी जिस पर इच्छा हो उसे गुरु बना लेना। तो व्यास जी की बात सुन के सुखदेव भगवान पूरे संसार में घूमे, चारों तरफ देखा कि कोई मेरा गुरु बनने के लायक नहीं है। कोई झूठ बोलता है तो कोई भोगों के भोग में पड़ा है, किसी के मन में कामना है, और भक्ति भी करो तो निष्काम भक्ति होनी चाहिए, जिसमें कोई कामना की वासना नहीं हो, वही भक्ति है। और जो कामनाएं की वासनाओं में है वो भक्ति क्या करेगा। सुखदेव भगवान ने चारों तरफ देखा और सोचने लगे कि पूरे संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं जो मेरे गुरु बनने के लायक है। सुखदेव भगवान वापस पिता के पास लौट के आए, बोले पिताजी मुझे तो ऐसा कोई मिला ही नहीं, अब मैं किसे गुरु बनाऊं। व्यास भगवान बोले मैंने तो आपसे पहले ही कहा जनक महाराज को अपना गुरु बनाओ। सुखदेव भगवान ने कहा चलो ठीक है देख लेते। तो सुखदेव भगवान जाके महाराज जनक के दरवाजे पर पहुंचे। महाराज जनक के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदार खड़े, बोले सुखदेव भगवान ने कहा बोले जाइए जनक महाराज से कहिए कि मैं उनका शिष्य बनने के लिए आया हूं। पहरेदारों ने महाराज जनक को बताया तो महाराज जनक ने कहा अंदर बुलाइए, और जहां मेहमान वाला जो कक्ष है उसमें बिठा करके रखिए। सुखदेव भगवान को बड़े सम्मान के साथ बिठाया। महाराज जनक सुखदेव भगवान के पास में आए और कहा कि आप हमें गुरु बनाना चाहते हो। बोले हाँ। महाराज जनक ने कहा मेरे साथ चलो। सुखदेव भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं और उनके साथ अनंत दासियां हैं। दो दासी बगल में, इधर की साइड दो दासी दाएं, दो दासी बाएं। जब दासी जा रही है साथ में, सुखदेव भगवान को बड़ा क्रोध आया, ये इंसान मेरा गुरु बनेगा जो कामनाओं के वश में है, जिसके अंदर कामनाएं हैं, ये मेरा गुरु कैसे बन सकता है। व्यास जी सुखदेव भगवान के मन में नाना प्रकार के सवाल उमड़ रहे हैं। सुखदेव भगवान पीछे पीछे चले। महाराज जनक स्नान कक्ष में पहुंचे। कुंड बना हुआ था, स्नान कुंड। तो महाराज जनक स्नान कुंड में उतर गए वस्त्रों को उतार के, और उसी जल में दासियां भी उतर गईं। सुखदेव भगवान को बड़ा बुरा लगा।
सुखदेव भगवान ने नेत्र बंद कर लिए और थोड़े थोड़े नेत्र खुले हैं, बार बार नेत्र खोल करके देख रहे हैं। बोले कैसा इंसान है, ये मेरा गुरु बनेगा। अरे दो दासियां बगल में, दो दासियां इधर हैं और दोनों चारों दासियां आगे पीछे लगी हुई हैं, शरीर का मलन कर रही है, शरीर को मल रही है, और ये मेरा गुरु बनेगा। अरे मैं तो चाहता हूं जो कामनाओं के बस में ना हो वही मेरा गुरु। बड़ी सवाल उमड़ रहे हैं सुखदेव भगवान के मन में, बड़ी चिंता में है। दासियां शरीर को मल रहे थे। जनक महाराज ने जब स्नान किया, स्नान करके जल से बाहर आए, तब सुखदेव भगवान से कहा अब बताओ क्या आप मुझे अपना गुरु बनाना चाहते हो? बोले आप? अरे मैंने तो पहले ही अपने पिताजी से कहा कि आप मेरे गुरु बन ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास इतनी दासियां दाएं बाएं चारों तरफ खड़ी हो और जिसके मन में कामनाओं की वासना हो, वो भला मेरा गुरु कैसे बन सकता है? महाराज जनक ने कहा पुत्र, यदि मुझे गुरु बनाना चाहते हो तो एक बार जिस कुंड में मैंने स्नान किया उस कुंड में जरा अपना हाथ बोर के देखो। सुखदेव भगवान दौड़े दौड़े गए और जल में एक उंगली डाली, और जैसे ही उंगली डाली तो उंगली झुलस जाती है। घबरा करके हाथ ऊपर उठाया। सुखदेव भगवान ने कहा बाप रे, इतना गर्म पानी, इतने गर्म पानी में जब मैं एक मिनट भी उंगली को नहीं डाल सका। महाराज जनक इतनी देर तक जल में स्नान करते रहे, दासियां स्नान करती रही। सुखदेव भगवान समझ गए और दौड़े दौड़े महाराज जनक के चरणों में गिर गए। बोले महाराज मुझे क्षमा कर दो, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले जिस जल में आपने घंटों तक स्नान किया, आपके साथ दासियां थी, और मैंने एक उंगली बोरी तो मेरी उंगली झुलस गई, इतना पानी गर्म था, ऐसा क्यों? महाराज जनक ने कहा जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे मन में कोई गंदे विचार नहीं थे, कोई गलत भावनाएं नहीं थी, लेकिन तुम्हारे मन में गलत विचार चल रहे थे, गलत भावनाएं उमड़ रही थी, इसलिए तुम्हारी उंगली झुलस गई। सुखदेव भगवान समझ गए, चरणों में गिरे और कहा गुरुदेव अब मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए, मैं समझ गया कि आप ही मेरे गुरु बनने लायक हैं। तो सुखदेव भगवान ने महाराज जनक को अपना गुरु बनाया, उन्होंने गुरु दीक्षा दी, और वहीं से सुखदेव भगवान हरिहर गंगा के किनारे पहुंचे, जहां 88,000 ऋषियों ने उनके चरण स्पर्श किए। तब सुखदेव भगवान की कहानी सुन के महाराज परीक्षित की आंखों में आंसू आए और जाके सुखदेव भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सुखदेव भगवान ने परीक्षित महाराज को उठाया, अपने सामने बिठाया और सारी व्यथा सुनाई। परीक्षित महाराज ने अपनी सुखदेव भगवान से कहा कि आप मेरा तरण करो। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा तरण करूंगा, मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराऊंगा, जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हें 7 दिन का श्राप लगा है ना, 7 दिन की कथा मैं श्रवण कराऊंगा। सुखदेव भगवान ने अपने सामने परीक्षित महाराज को बिठाया और कथा सुनाने लगे। सामने बिठा करके कहा सबसे पहले मैं तुम्हें सृष्टि की रचना के बारे में बताता हूं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सर्वप्रथम संसार में कुछ नहीं था, न पेड़ पौधा पशु पक्षी जानवर मनुष्य कोई भी नहीं था। पूरी सृष्टि में पूरे संसार में जल ही जल भरा हुआ था। एक बार समुद्र में मैथुन हुआ, मैथुन होने से अंडा बना और वही अंडा जाकर के समुद्र की तली में पड़ा रहा हजारों वर्षों तक। एक दिन वो अंडा जब फूटा तो उसी अंडे से सर्वप्रथम शेषनाग भगवान का अवतार हुआ और शेषनाग भगवान की सैया पर साथ में विष्णु भगवान का अवतार होता है। बोलिए विष्णु भगवान। सबसे पहले
विष्णु भगवान का अवतार हुआ। विष्णु भगवान की नाभि से हुआ तंतु, तंतु माने जड़। विष्णु भगवान की नाभि से एक जड़ हुई और जड़ से कमल का पुष्प खिला। कमल के पुष्प से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जैसे हुई तो ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में अपना मुंह घुमाया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में अपना मुंह घुमाया तो उनके 4 मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। तभी से ब्रह्मा जी के 4 मुख हुए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु मैं कौन हूं? विष्णु भगवान कहते, सो हम, जो मैं हूं वही तुम हो। उसके बाद ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई तो ब्रह्मा जी पुनः से विष्णु भगवान की नाभि में प्रवेश करते। भगवान की नाभि में प्रवेश किया तो भगवान की नाभि के अंदर ब्रह्मा जी को 2 शब्द मिले। कौन कौन से? त और प। त प दोनों अक्षरों को मिलाकर के बनता है तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि मुझे तप करना चाहिए। पुनः से वापस लौट करके आए। ब्रह्मा जी ने कमल के पुष्प पर बैठ करके तप किया। वर्षों तक तप करने के बाद उन्हें शक्तियों का आभास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। मैंने कल भी बताया था कौन कौन से ऋषि? सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार। 4 ऋषियों की उत्पत्ति की। चारों ऋषियों ने वरदान मांगा कि पिताजी हमें वरदान दीजिए, हम चारों भाई 5 वर्ष के बने रहें, नग्न अवस्था में घूम सके और नंगे पांव बाल ब्रह्मचारी बनकर के जिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, एवं वस्तु ऐसा ही होगा। वरदान पाकर के वहां से चारों ऋषि गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को प्रकट किया। देवियों में सबसे पहले माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री हमारे साथ विवाह कर लो। माता सरस्वती ने कहा, पिताजी कैसी बातें करते हो? मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पिता हो, मैं आपके साथ विवाह कैसे कर सकती हूँ? तुम पिता रूप में कन्या है, यदि यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियन में यही भाव दिखलाएगा। माता सरस्वती ने कहा, पिताजी यदि मैंने आपके साथ विवाह कर लिया, आगे चल करके ऐसा ही होता चला जाएगा। न बाप बेटी को देखेगा, न बेटी पिता को देखेगी, फिर उनके साथ क्या संबंध होगा? पति पत्नी का या बाप बेटी का? इसलिए मुझे क्षमा करना, आपकी सृष्टि की रचना हो अथवा ना हो, मैं आपके साथ विवाह नहीं कर सकती। माता सरस्वती वहां से चली गई। ब्रह्मा जी की दाईं और बाईं भुजा से मनु शत्रुपा हुए, स्वयं मनु और शत्रुपा, इन दोनों का ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। इन्होंने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की दाईं और बाईं भुजा से जब मनु शत्रुपा हुए, इनका विवाह हुआ, इनकी संतान हुई, 5 संतान हुई, 2 पुत्र 3 पुत्रियां। बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत, छोटे पुत्र का नाम था उत्तानपाद। और जो 3 पुत्रियां थीं, एक पुत्री का नाम था आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। इनके 11 पुत्र पैदा हुए। दूसरी कन्या का नाम था देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनकी 10 संतान हुई, एक पुत्र 9 कन्या, और जो पुत्र थे वो साक्षात कपिल भगवान थे। बोलिए कपिल भगवान की। तीसरी कन्या का नाम था प्रसूति मैया। तो प्रसूति मैया का विवाह
दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनकी 16 कन्या होती हैं, 13 कन्या धर्म को सौंप दी, 2 कन्या अग्निदेव भगवान को सौंप दी, और 1 कन्या जिनका नाम है साक्षात सती मैया, जिनका विवाह शंकर भगवान के साथ में हुआ है। बोलिए शंकर भगवान। भगवान शिव शंकर के साथ विवाह हुआ। भगवान शिव शंकर माता सती को विदा करके कैलाश पर्वत ले जाते हैं। एक दिन भगवान